देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। रायबरेली के विकासनगर में लंबे समय से जलभराव की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलती नजर आ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर खुद मौके पर पहुंचे और नाली निर्माण व इंटरलॉकिंग कार्य का निरीक्षण किया। करीब 20 साल बाद इस इलाके को यह बड़ी सौगात मिली। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से यह विकास कार्य कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कार्य में कमी पाए जाने पर अध्यक्ष ने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। ये आज वार्ड नंबर 20 विकास नगर नगर पालिका परिषद रायबरेली के वार्ड नंबर 20 में हैं हम। यहाँ पर एक ये सड़क थी, काफ़ी लगभग 2006 में बनी थी और जब से ये बहुत ज़्यादा जर्जर हो गई थी, जल भराव होता था, नालियाँ भी जो है बिल्कुल जर्जर हो गई थी, जिससे मोहल्ले के लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दिक्कत होती थी, महिलाओं को, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ के सभासद रामू चौरसिया और मोहल्ले के लोगों ने हमसे बताया, हमारा गृह निवास भी है यहाँ पे हमारा, तो इसको हमने देखा और एस्टीमेट बनवा करके टेंडर में लगाया। ये लगभग 10 लाख रुपए की लागत है। दूरी इसकी कम से कम 94 मीटर इसकी दूरी है, लगभग 200 मीटर, और जो बन करके तैयार हो गई, जिसका आज हमने उद्घाटन किया है। विकास अवस्थी विकास नगर निवासी है। आज यहाँ पे जिस तरीके से सौगात दी गई, क्या लग रहा है? चेयरमैन साहब जब से हमारे मोहल्ले निवासी हैं और जब से आपका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, बहुत विकास हो रहा है। जनपद का भी, शहर का विकास कर रहे हैं और मोहल्ले में भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी ये जो गली है, ये 2006 के आसपास से बनी हुई थी, जो मतलब टूटी फूटी थी, निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ, 20 वर्ष से इसको आपने ध्यान दिया और इसको बढ़ चढ़ के मतलब जो है इसका निर्माण करवाया। बड़ा अच्छा निर्माण भी हुआ है और मोहल्ले के विकास के लिए तत्पर है। कुछ मांगे की गई हैं आप लोगों के द्वारा? हाँ, जो मांगे की गई हैं वो आपके द्वारा बहुत पहले से सूचीबद्ध है और निकट भविष्य में करने का आश्वासन भी दिया है। क्या लग रहा है, कार्य पूरा हो जाएगा? हाँ, पूरा कार्य हो जाएगा। आपके कार्यकाल में पूरा मोहल्ले का विकास और हो रहा है और ये भी हो जाएगा हमारे यहाँ। हम लोग आशावादी हैं और आपका हमेशा सहयोग रहा है। आप पूर्व में चेयरमैन सभासद रहे इस मोहल्ले के, तो रात में भी आपके सहयोग हम लोगों ने प्राप्त किया। रात 12 बजे जरूरत पड़ी है तो आप तुरंत खड़े हुए करो। रायबरेली के आचार्य द्विवेदी नगर में वर्षों से चली आ रही समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। करीब 30 सालों से लंबित सड़क और नाली के निर्माण को लेकर अब बड़ा कदम उठाया गया है। नगर पालिका की ओर से यहां बड़े नाले और इंटरलॉकिंग सड़क की सौगात दी गई है। बारिश के समय जलभराव से स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका अध्यक्ष ने विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आचार्य द्विवेदी नगर का वो मोहल्ला, वो गली जो लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रही, तो सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी कि जलभराव की समस्या है और जलभराव की समस्या को लेकर यहाँ पर जो राहगीर निकलते थे, स्कूली बच्चे निकलते थे, जो स्थानीय लोग हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर की, तो उनके द्वारा लगातार सौगात दी गई और एक बड़े नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि जल निकासी की समस्या दूर हो गई। मैं साथ बात करने के लिए रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अध्यक्ष जी किस तरीके से यहाँ पर सौगात दी जाए, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर एक बुजुर्ग मौजूद थे जिनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि लगातार 30 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल होता है। 30 वर्षों में कई जनप्रतिनिधि आए और गए, चाहे सदर विधायक की बात की जाए या फिर अन्य जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे उनकी बात की जाए, तो लगातार यहाँ की जो समस्या है वो जस की तस बनी रही। देखिए, आज वार्ड नंबर 8 आचार्य द्विवेदी नगर है। मोहल्ला ये सीएमओ ऑफिस के पीछे मोहल्ला है। इसमें जल भराव की काफ़ी समस्या थी। यहाँ पर नालियों का पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक खाली प्लाट था, उसी में जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना प्लाट बनवा लिया है, तो अब पानी नहीं निकल पा रहा था। रोडों पर पानी भर रहा था और लोगों के घरों के सामने पानी भर रहा था।
जिससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था लोगों को। हमको बुलाया गया, हम आ करके यहाँ देखे और समस्या गंभीर थी। इसका एस्टीमेट बनवाया और टेंडर में इसको लगवाया। लगभग 20 लाख रुपए की लागत से जो है इस नाले का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। जो सभी नालियाँ इसमें आकर के मिल जाएंगी, मोहल्ले की जो भी जल भराव की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। देखा जाए ये आचार्य द्विवेदी नगर मोहल्ला है, लगातार ये सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं जिनके द्वारा आवाज़ उठाई गई कि आचार्य द्विवेदी नगर में जल भराव की समस्या है। और अगर देखा जाए तो ये सड़क भी काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। देखिए, हमने जो है इस मोहल्ले का ध्यान दिया है। इस मोहल्ले में करीब 5, 6, 7 सड़कें हम टेंडर में लगाए हुए हैं जिनका कार्य प्रारंभ होना है और उन सड़कों का भी काम जल्द प्रारंभ हो जाएगा। और जिस सड़क पे ये नाला बन रहा है, इस सड़क का भी टेंडर हो गया है और नाला बनने के बाद जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो मतलब लगता है कि फिर इन सड़कों से जो गड्ढे युक्त सड़कें हैं इनसे निजात मिल जाएंगी। बिल्कुल, हमने जो है एस्टीमेट बनवा करके टेंडर में लगा दिया है और ठेकेदार भी अलॉट हो गया है। ये नाला बनने के बाद काम प्रारंभ हो जाएंगे। हमारे साथ और लोग, भैया क्या नाम है आपका? सुशील कुमार धनगर, सभासद वार्ड नंबर 8। आज जिस तरीके से यहाँ पर सौगात दी गई, यहीं के सभासद है आप, काफ़ी समस्याओं का यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ता था, आज किस तरीके से निजात मिल रही है? सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने चेयरमैन श्री शत्रुघ्न सोनकर जी का, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया कि ये निचला एरिया है आचार्य द्विवेदी नगर का। पूरा एरिया ऐसा नहीं है, कुछ हिस्सा है जो निचला है। उस निचले एरिया में जो परेशानी थी जल भराव की, उसको उन्होंने गंभीरता से लिया, लोगों की समस्याओं को सुना और हमारे साथ चलकर हमारे स्थानीय नागरिकों ने इस काम को करवाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है, उनका भी प्रयास रहा। तो हम फिर एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं चेयरमैन साहब का कि नाले निर्माण का कार्य और सड़क निर्माण के जो उन्होंने पहल की है उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग है, काफ़ी अगर बात की जाए 30 साल का समय है, 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी आपको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा है। आज जिस तरीके से यहाँ पर सौगात दी गई, क्या लग रहा है? आपने बताया है कि 30 साल से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ 30-35 साल से तो हम रह रहे हैं और 30 साल उनमें जब मनोज पांडे हुए थे तभी उन्होंने बनवाया था हमारे पिताजी के नाम। उसके बाद सभी विकास कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ कोई विकास नहीं। किस तरीके से समस्याओं से आपको यहाँ जूझना पड़ता है? यहाँ पानी भरा हो जाता है, यहाँ खड़िया नाली 30 साल में टूट गया है सब, उनको कोई सुधारने वाला नहीं है। 30 साल में काफ़ी चीज़ बिगाड़ भी होती है ना, कोई चीज़ बनती बिगड़ती भी है, तो 30 साल में बिगड़ गया, सब नाली खड़िया टूट गए, कोई ध्यान देने वाला नहीं रहा। विधायक जी से भी लोगों ने कहा, फलाने नेता लोगों से भी कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं। बहुत यहाँ आए, बहुत नेता आते रहते हैं इलेक्शन पीरियड में, यहाँ किसी ने कोई ध्यान नहीं। आज किस तरीके से सौगात मिल रही है? आज यहाँ हमारे अध्यक्ष जी की प्रसन्नता से हमें सौगात मिल रही है। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा कार्य हमारी तरफ ध्यान दिया, आचार्य द्विवेदी नगर के लिए बहुत अच्छा ध्यान दिया। नहीं, कोई ध्यान नहीं देने वाला नहीं। क्या लग रहा है, जल भराव की समस्या और एक खस्ता हाल सड़क से निजात मिलेगी? जी, काफ़ी निजात मिल जाएगी। आगे चल के मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो आचार्य द्विवेदी नगर यहाँ पर कुछ महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमेरा देवी। आज यहाँ कब से रह रही हैं? अरे यहाँ तो आज हमको हो गए 30 साल। 30 साल। 30 साल बाद अब सड़क बन रही का? हाँ, अरे भैया जो छीछकत रही भगवान ने जाना थी, मैं बनने की बहुत दिक्कत पानी आने का। पानी बहुत समस्या थी। अरे नरिया भरी फलाती बरसत किरावा सब घर में कौन जाते। हाँ, बहुत। दादी, क्या नाम है? सुमलता। कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमको यहाँ 20 साल। 20 साल हो गए। तो आज इस तरीके से सड़क की उपलब्धि मिली। सड़क तो बन गई थी, नाली भी का पानी भी पहले जाता था। हाँ। लेकिन बीच में जिसने प्लाट लिया उसने पानी रोक दिया है, तो इस वजह से ये सारी समस्याएं तो अब जिस तरीके से नाला बन रहा है तो निकलेगा पानी। 4 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, अब जाकर के कुछ सुनवाई हुई है। तो अब मिलेगी पार जल भराव से नहीं जाता? अब जल भराव से बिल्कुल राहत मिलेगी। और भी महिलाएं यहाँ पर, इनसे भी जानने के। क्या नाम है आपका? कहाँ, यहीं की रहने वाली? आज जिस तरीके से यहाँ पर सौगात दी गई, तो क्या लग रहा है जल निकासी से मिल जाएगी नहीं जाता आपको? मिल जाएगी। हम लोग भी करीब 3-4 महीने से लोग काफ़ी दौड़ रहे थे, काफ़ी दौड़ भाग के बाद हमारी समस्या का समाधान होने की संभावना है, क्योंकि हम लोगों के घर उधर पड़ रहे हैं शिवाय मंदिर के बाद। तो जब ज़्यादा पानी की समस्या होती तो घर में पानी जाने की समस्या है, जो भी बहुत सारी दिक्कतें आती, उससे अब छुटकारा मिलने की संभावना। चलिए मैं आपको दूसरी तरफ दिखाने का प्रयास करूंगा, जहाँ पर तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्या से
जलभराव की समस्या से लोग ग्रसित थे और लगातार वो तस्वीरें मैं आपको सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिन तस्वीरों को देख के आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जलभराव की समस्या किस हद तक आचार्य द्विवेदी नगर में बनी हुई थी, जिसका संज्ञान लेकर रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के द्वारा यहाँ पर समस्याओं का संज्ञान लिया गया, स्थानीय लोगों की आवाज को सुना और आज यहाँ पर एक बड़े नाले की सौगात दी गई। साथ ही साथ 30 वर्षों के बाद यहाँ पर सड़क की सौगात दी गई। अब देखने वाली बात है कि यहाँ की समस्याओं से लोगों को किस प्रकार से निजात मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। शिवम त्रिवेदी, न्यूज़ 7 हिंदी। आचार्य द्विवेदी नगर रायबरेली में शराब के नशे में 4 लोगों ने शादी समारोह में डांस के दौरान युवक पर चाकू से किया हमला। डांस के दौरान मामूली बात को लेकर युवक पर किया गया हमला। हमले में युवक के पैर पर चाकू से हुआ गहरा जख्म। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया गया सीएचसी। हालत बिगड़ने पर रायबरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कर किया जा रहा युवक का इलाज। आशीष कुमार पखनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मझगवा गांव की घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में नन्ही से चिड़िया ट्रस्ट द्वारा छात्राओं की फीस वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने प्रतिभाग कर उपस्थित स्कूली छात्रों को शिक्षा एवं पुस्तकों के महत्व के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अभ्युदय योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बेटियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित किया। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?